हजरत साहब अब तो दौर कुछ ऐसा आ गया है, पहले टीवी होता था, अब हर एक के हाथ में मोबाइल है। घरों में एक घर में बैठे हैं और एक दूसरे से दूर हैं। कोई इधर मोबाइल में लगा, कोई उधर लगा हुआ, कोई इधर लगा हुआ है। किसी की बात सुनने के लिए कोई तैयार है। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हमारी वालदा साहबा हमें अपने बुजुर्गों के वाक़या सुनाया करते थे। यार ये वाक़या आप भी ज़रा बड़ी तवज्जो से सुनना, हो सकता है आज किसी के दिल पर चोट लग जाएगा। वो हमें बतलाते थे कि हमारे बुजुर्ग जब बैठते थे ना, तो वो एक वाक़या सुनाया करते थे कि एक अल्लाह का नेक बंदा अपनी औलाद को वसीयत क्या करता है। कहने लगा, ए बेटो नशा ना करना। नशा ऊंची बोलो और अगली बात सुनो। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि तुम शैतान के हाथों मजबूर हो जाओ, नशा करने के लिए तैयार हो जाओ, तो फिर एक बात हमारी कान में डाल लो। अगर नशे के जगह जाना है जहाँ नशा करते हैं, वहाँ पर सुबह के वक्त जाना। कब जाना? ऊंची बोलो जरा। और जुआ भी ना खेलना, जुआ भी। और अगर शैतान तेरे ऊपर हावी हो जाए, तो जुआ खेलने के लिए मजबूर हो जाए, तो जुए खाने जाना है तो जो सबसे बड़े जवारी हों उनके साथ जाके खेलना। और तीसरी बात फरमाया, कभी कंजरी के कोठे पे ना जाना। और अगर तू किसी हालत में मजबूर हो जाए, शैतान के हाथों मजबूर हो जाए, तुझे जाना ही पड़ जाए, तो फिर कंजरी के कोठे पे सुबह को जाना, सुबह को जाना। उसने अपने पल्ले नसीहत बांध ली। फिर बुजुर्ग फौत हो गए। बाद में अल्लाह ताला ने उसको दौलत बड़ी दी, तो शैतान ने वसवसा डाला, चलो जुआ खेलने। ये शैतान के हाथों मजबूर हो गया। क्या हो गया? फिर उसको बुजुर्गों की बात याद आई, जुआ खेलने जाना है तो किन के साथ खेलना है? जो सबसे बड़े जुआरी है। ये जुआ खाने चला गया। ए जुआ खेलने वालों, जरा कान खोल के मेरी बात सुनो। जब ये जुए खाने में दाखिल हुआ, देखा दो जुआ खेले। इब्तदा में लाखों में जुआ खेला जा रहा है। वो कहने लगा, जी आपसे बड़े को जवारी हैं? कहने लगा, हाँ आगे लगे जाओ, आगे लगे जाओ। आगे गया तो रेट कम होता गया। वो कहने लगा, जी वड्डे जवारी केड़े ने? जब आखिर में पहुंचा, कहना वो दो बंदे जेड़े बैठे हुए ना, वो बड़े जुआरी है। उनके पास चला गया, देखा वो गीटा होता ना पत्थर, उसके साथ जुआ खेल रहे हैं। कहने लगा, तुम सब तो बड़े जुआरी हो? कहना, हाँ मैं सबसे बड़े जुआरी। ये क्या कर रहे हो? कहने लगे, सब कुछ खत्म हो गया है, अब गीटों से ही जुआ खेल रहे हैं। कहने लगा, अगर जुआ खेलने का अंजाम ये है तो मैं इससे तौबा करता हूं। हम बुराई का अंजाम नहीं देखते, इब्तिदा देखते हैं। अगर तुम उसका अंजाम देखो तो कभी बुराई के करीब भी ना जाओ। इसने देखा जो बड़े जवारी हैं, इनका तो सब कुछ लुट गया है। अब ये पत्थरों से खेलकर अपनी आदत को पूरा कर रहे हैं। अगर मैं भी खेलना शुरू कर दूंगा, मेरा भी अंजाम यही होगा। लिहाजा मैं ऐसे काम से तौबा करता हूं। फिर शैतान ने वसवसा डाला, चल कंजरी के कोठे पर नाच देखने जा। फिर बुजुर्गों की बात याद आई, कब जाना है उसके कोठे पे?
सुबह को। जब सुबह वहां गया तो देखा उस कंजरी के चेहरे पर लानतें बरस रही हैं, नहुसत की मारी हुई। क्या लगा इसके ऊपर लोग मर रहे थे। उसी वक्त तौबा की, मैं ऐसे काम से तौबा करता हूं। फिर शैतान ने वसवसा डाला, वे चल शराब पीने। मजबूर हो गया। लेकिन बुजुर्गों की बात क्या याद आई, शराब खाने कब जाना है, ऊंची बोलो जरा। जब सुबह गया तो देखा किसी का मुंह नाली में पड़ा हुआ है, किसी का मुंह कुत्ता चाट रहा है और किसी का मुंह कुर्सी के नीचे घुसा हुआ है। कहने लगा शराब पीने का अगर ये अंजाम है तो मैं तौबा करता हूं। नशा करने वालों, तुम इब्तदा देखते हो, अंजाम नहीं देखते। अगर अंजाम देख लो, हमारे घर के करीब एक ग्राउंड है, ग्रिफिन ग्राउंड, शायद आपने सुनी हो। वहां एक नौजवान लड़का टीका लगा रहा था नशे का, मर गया। हजरत साहब कुत्ते उसकी लाश को नोच नोच कर खाते रहे। नशा करने वालों, इसका अंजाम देखो। हमारे घर के करीब ही कैंट का इलाका है, सदर कैंट। एक कैप्टन साहब का बेटा नशे में पड़ गया। कैप्टन साहब ने उसका खर्चा पानी बंद कर दिया। जब इसको नशे ने तंग किया, इसने हथौड़ा पकड़ा, बेडरूम में घुस गया, एक हथौड़ा मां के सर पर मारा, वो खत्म हो गई। और बाप के सर पर हथौड़ा मारा, उसकी आंख निकल के दीवार के साथ लग गई। बदबख्तों, ये नशे का अंजाम ये है, बंदा कत्ल के ऊपर भी आमादा हो जाता। ये नशा पीने वाले, जुआ खेलने वाले बेगैरत बन जाते हैं। ऐसे बेगैरत बनते हैं। बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए लोगों के बर्तन साफ कर रही है, ये उसके पैसे भी निकाल के ले जाता है, नशा करता है। खुदारा, जब भी कोई काम करने लगो, इसका अंजाम देखो। मेरा एक उसूल याद रखना, गुनाहों के कामों में इब्तिदा में मज़ा है, अंजाम बहुत बुरा है। अंजाम और नेकी की इब्तिदा में तकलीफ है, अंजाम इसका बड़ा प्यारा होता है। एक बंदा परेशान हाल है, हवाइयां उड़ी हुई हैं, अपसेट है, सुबह को उठा है, मस्जिद में जाता है, वुजू करके नमाज पढ़ के बाहर निकलता है, दिल को सरूज आ जाता है, चेहरे पे नूर आ रहा है।